गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पूर्व महात्मा गांधी ने वर्धा में 6 जुलाई से 14 जुलाई 1942 के मध्य कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। इस समिति में कौन कौन से लोग शामिल थे उसको देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद, पूछा जाता है अरोड़ा आसिफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, और लोग थे, लिख रहे ना, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, इत्यादि लोग शामिल थे। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? अबुल कलाम आज़ाद, अरोड़ा आसिफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारमैया इत्यादि लोग शामिल थे। 14 जुलाई 1942 को बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने विरोध किया और सरदार वल्लभ भाई ने समर्थन किया और कांग्रेस की कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पारित कर दिया। इसी को वर्धा प्रस्ताव बोलते हैं। ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 को। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व। ठीक है, इस जो कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, और समर्थन कौन किया था वर्धा प्रस्ताव का? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। कौन बुलाया था बैठक? महात्मा गांधी ने बैठक बुलाया था। वर्धा प्रस्ताव में क्या हुआ था? वर्धा प्रस्ताव में यही हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक मैदान ग्वालिया टैंक में, 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन में, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ संशोधन करके 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ करने को स्वीकार किया गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को पुनः प्रारंभ करने का निश्चय लिया गया। इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद
और जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पढ़ा था। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पढ़ा था। महात्मा गांधी ने अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था। महात्मा गांधी ने अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल कर के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक मैदान ग्वालियर टैंक से 70 मिनट का भाषण देते हुए कहा कि मैं संपूर्ण आज़ादी से कम किसी बात पर समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं संपूर्ण आज़ादी से कम किसी बात पर समझौता नहीं करूंगा और उसी समय अपना प्रसिद्ध नारा दिया, डू और डाई, मतलब करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, उसी समय अपना ये नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने जीरो आवर घोषित कर दिया। इससे जीरो आवर घोषित होते ही मुंबई से महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, किसको गिरफ्तार करके? सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके मुंबई से पूना के आगा खां पैलेस में नजर बंद कर दिया गया। ठीक है, और बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पटना में कैद कर लिया गया। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना में कैद कर लिया गया। ठीक है, यह जो आंदोलन था वह जो सक्रिय था वो आपका था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश और मुंबई में। यह आंदोलन इतने जगहों पर बहुत सक्रिय था, लेकिन बिहार के मुंगेर में ज़्यादा सक्रिय था। लेकिन बिहार के मुंगेर में ये आंदोलन ज़्यादा सक्रिय था। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय, ब्रिटिश सरकार के जो महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय अपना त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, बलदेव सहाय त्यागपत्र दे दिए। इस आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार, ये पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर
महात्मा गांधी के साथ रहे और महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखे और जीवनी भी लिखे। महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखे। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसिफ अली ग्वालियर टैंक में झंडा फहराने के कारण प्रसिद्ध हुए। अरुणा आसिफ अली ग्वालियर टैंक में झंडा फहराने के कारण प्रसिद्ध हुए। राजगोपालचारी, राजगोपालचारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के गतिरोध को दूर किया और द वी आउट नामक प्रपत्र जारी किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो गतिरोध था उसको दूर किया। ठीक है, मुस्लिम लीग के गतिरोध को दूर किया और द वी आउट नामक एक प्रपत्र जारी किया। द वी आउट नामक चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने जारी किया। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हाजीपुर पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, शिव कुमार और रामानंद को हाजीपुर पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण भूमिगत रह करके योगेंद्र शुक्ल के साथ मुजफ्फरपुर से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसी समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। ठीक है, पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली थी। और जगत नारायण की पत्नी राम दुलारी नौकरी छोड़ करके जगत नारायण की पत्नी राम दुलारी नौकरी छोड़ करके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गई थी। और उसी समय कुछ क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो 1942 में बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ। 1942 में ये बलिया में जो था चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। और 1942 में मिदनापुर, ये कहाँ पे है, बंगाल में, यहाँ पे हुआ था। और 1943 में सतारा में हुआ था। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और 1943 में ही तलचर में, यह है उड़ीसा में, यहाँ पर समानांतर सरकार का गठन हुआ था। 1942 में बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में, पूछा जाता है। 1942 में उसी समय मिदनापुर बंगाल में। और 1943 में सतारा महाराष्ट्र में। और
1943 में तलचर उड़ीसा में। सबसे लंबे समय तक जो समानांतर सरकार चली थी वो सतारा की सरकार चली थी। ये पूछा जाता है किसके नेतृत्व में चली थी, तो ये इसके जो प्रमुख नेता थे वाई.बी. चौहान और कौन, नाना पाटिल। इसके जो प्रमुख नेता थे वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल थे। पूछा जाता है सबसे लंबे समय तक सरकार कहाँ पे चली थी, तो सतारा महाराष्ट्र में चली थी। ठीक है। और पूछा जाता है कितने जगहों पे समानांतर सरकार के गठन हुआ था। टोटल 4 जगहों पे समानांतर सरकार का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया में, ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और सतारा वाली जो हुई थी वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के, उसमें हुआ था। पूछा जाता भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। इसमें पूछा जाता अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के साथ रहा, तो कौन थे, लुई फिशर, जो रेडियो प्रसारण का काम किए थे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का जो रेडियो प्रसारण का काम किए थे ये थे राम मनोहर लोहिया। रेडियो प्रसारण का जो काम किए थे राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता जो रेडियो का काम किए थे। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, इन्होंने रेडियो द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया था। ओके, थैंक यू।